We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धि पर बीजेपी दफ्तर में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसकी शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की गई है। तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष पूरे होने पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि इसे बताया गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि जैसे ही बीजेपी दफ्तर में लगे इस फोटो प्रदर्शनी में आप आएंगे तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाया गया है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल नाम से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाया गया है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करते हुए दिखाया है और ऊपर लिखा है, यह नया भारत है, यह भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो भारत दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में कुचलना भी जानता है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान दिया था, उसी को यहाँ पर लिखा है और बयान को लिखने के बाद यहाँ उनके सिग्नेचर को भी दर्शाया गया है। तो आगे चलते हैं। देखिए कि एक बड़ा सा ये जो स्टेज है यहाँ पर, उस पर एक होर्डिंग लगाई गई है जिस पर 11 साल और विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल, अमृत पीढ़ी का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर गति भी, विस्तार भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसान समृद्धि का संचार, यानी जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सबों को इसमें दिखाया गया है। अपने सहयोगी जैनेंद्र से कहेंगे कि दूसरी तरफ भी आएँ और दिखाएं कि ये लगाए तस्वीरों के जरिए मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धि को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, सामरिक तौर पर देश को मजबूत करने के लिए, देश में सुशासन लाने के लिए क्या कुछ उन्होंने किए हैं, उसको इसमें सिर्फ इस पोस्टर और फोटो के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। पूर्वोत्तर का विकास कैसे हुआ है उसको भी एक जगह पर इसमें दिखाया गया है। साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों का विस्तार कैसे हुआ है, तो आप यहाँ देखें कि राम मंदिर, सोमनाथ का जीर्णोद्धार, करतारपुर कॉरिडोर साहिब से लेकर के तमाम सारी चीज़ों को, जितने भी कॉरिडोर बनाए गए मंदिरों के और जिनका हुआ, 4 धाम हाईवे कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा गया, केदारनाथ का पुनर्विकास किस तरीके से हुआ, इन तमाम बातों को इधर भी दिखाया गया है। दूसरी तरफ जाएं तो किसान समृद्धि को दिखाया गया और जोर नारी सशक्तिकरण पर भी दिया गया है कि आप देखें यहाँ नारी सशक्तिकरण के लिए अलग से एक पूरा एरिया बनाया गया, कैसे देश की महिलाओं को सक्षम और सबल मोदी सरकार के कार्यकाल में बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी प्रेस वार्ता में विस्तार से जानकारी दी कि 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मोदी सरकार की उपलब्धि क्या रही है, किस तरीके से मोदी सरकार ने देश को आगे बढ़ाया है, देश को मजबूत बनाया है, किस तरीके से एक पारदर्शी सरकार की स्थापना की है। और नड्डा ये भी बोलने से नहीं चुके कि पहले, यानी 2014 के पहले की जो सरकार थी वो भ्रष्टाचार की सरकार थी, वो तुष्टीकरण की सरकार थी, वो बेईमानी की सरकार थी और मोदी के आने के बाद से इस देश में एक पारदर्शी सरकार बनी है। तो यहाँ 11 वर्षों की उपलब्धि को इस हॉल में दिखाया गया है, तस्वीरों के जरिए, पोस्टर के जरिए। आप जिधर भी जाएं एक एक अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया। यहाँ देखिए, जैसे कि किसानों से लेके संकल्प से सिद्धि की ओर, कि कैसे हमने संकल्प किया और कैसे उसे सिद्ध करके दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। और अब आप इधर देखें कि जम्मू कश्मीर को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई है। सोलर के क्षेत्र में भारत कैसे आगे बढ़ा है उसको भी यहाँ दिखाया गया है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इसके जरिए ये प्रदर्शित किया गया है कि 11 वर्षों में मोदी सरकार की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या उपलब्धि इस देश में रही है। सहयोगी जैनेंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।